तो कल हमने जिन सूत्रों का पाठ किया था उनमें हमने ये समझने का प्रयास किया था कि प्रकृति जो है वो जगत का उपादान कारण है। प्रश्न ये किया गया था कि उपादान कारण अगर जीव को या परमात्मा को माने तो वहां पर हेतु दिया गया कि परमात्मा और जीव दोनों अपरिणामी होने से जगत का उपादान कारण नहीं हो सकते। प्रकृति परिणामी है, इसलिए वो नाना प्रकार के रूप धर के और भिन्न भिन्न रूपों में परिणत होती है। उसके रूपों के परिवर्तन होते हैं और उसमें परिणाम भी होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के संयोग से नाना प्रकार के तत्वों की रचना होती है, इसलिए परिणाम वाला होने के कारण से प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। ये बात स्पष्ट हो गई थी। अब इसके बाद आगे की श्रृंखला में यह प्रश्न किया गया था कि जो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष का जो परस्पर एक अलगाव है या उनकी जो विलक्षणता है, ये तो शास्त्र के द्वारा समझ में आ गई, लेकिन ये व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगी और किस रूप में प्राप्त होगी? तो वहां पर भी कहा गया था कि जिज्ञासु जो हैं वो 3 कोटि के हैं और उसमें प्रथम कोटि के वो हैं जो उत्तम व्यवहार आदि के द्वारा, सात्विक कार्यों के द्वारा, सात्विक आहार विहार के द्वारा परमात्मा का चिंतन और नित्य प्रति स्वाध्याय के द्वारा जो इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, योग आदि समाधि इन अवस्थाओं के द्वारा जो इसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको ये शीघ्रता से प्राप्त होता है। जो मध्यम है, अर्थात कभी हाँ कभी ना वाली वैरागी की जिनकी स्थिति रहती है, उनको प्राप्त होने में विलंब होता है। और जो तामसी कार्यों वाले हैं, अर्थात जो हमेशा उल्टे काम करते हैं, परमात्मा में भी जिनकी पूरी श्रद्धा नहीं है और जो केवल मात्र दिखावे के लिए ही ये करना चाहते हैं, उनको इसकी प्राप्ति अति विलंब, मतलब वहां पर ये तो नहीं कहा गया असंभव, लेकिन अति विलंब कह दिया। तो अति विलंब को हमें असंभव के रूप में ही यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिसके काम ही उल्टे हैं तो उसको तो परमात्मा की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार कभी हो नहीं सकता। और वो इसी प्रकार से बहुत सारी योनियों में घूमता रहेगा और जब तक प्रकृति रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक वो रहेगा। जब प्रकृति लय हो जाएगी, सृष्टि लय हो जाएगी, तो प्रकृति अपने मूल अवस्था में आ जाएगी और ये जीवात्मा परमात्मा की व्यवस्था में बेहोश पड़ा रहेगा। फिर अगली सृष्टि होगी, फिर जन्म लेगा और नाना प्रकार के जो शरीर है उनमें अपने कर्मों के फलों को भोगता रहेगा। तो उसको प्राप्ति सहज नहीं होती। आगे कहा महद आख्य माध्यम कार्यम तन्मना। अब आगे श्रृंखला शुरू करते हैं। महद आख्यम, महत नाम का आद्यम कार्यम, पहला कार्य जो है, तन्मनः, वह मननशील निश्चय स्वभाव है। प्रकृति से बनने वाला जो पहला कार्य है वो क्या है? उसका पहला कार्य है महत तत्व। हमने आपको क्रम बतलाया था पहले कि सत्व रजस तमस इनकी साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन और पंच तन्मात्राओं से स्थूल भूतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पहले तत्व के बारे में बतला रहे हैं कि प्रकृति का प्रथम कार्य जो है वो महत है। इसका स्वरूप है मनन करना, अर्थात निश्चय करना। अब यहाँ पर जो कल मैंने बतलाया था कि विद्वानों में मतभेद है, वो इसलिए है कि जो निश्चयात्मिका है वो बुद्धि होती है और जो मनन करता है वो मन होता है। अब यहाँ दर्शनकार दोनों बातें कह रहे हैं, वो निश्चयात्मिका, मनन करने वाला। तो कुछ इसको इस रूप में लेते हैं कि निश्चयात्मिका है तो हम इसे बुद्धि मानते हैं, और कुछ लोग इसको मन मानते हैं। बहरहाल जो भी मानते हैं, अंतःकरण है, अंतःकरण का हिस्सा, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, तो हम वही मान करके चलेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। मनन करना अर्थात निश्चय करना। तो यहाँ पर प्रकृति के आद्य कार्य के निर्देश के साथ उसका स्वरूप भी बतलाया गया। स्वरूप क्या है? निश्चय करना, ये उसका स्वरूप है। मनस्पत जिस धातु से बना है उसका अर्थ है अवबोधन, निश्चय करना, जानना।
जिसके द्वारा जाना जाए, है ना। तो ये उसका अध्यवसाय। इसका अभिप्राय है कि प्रकृति का आद्य कार्य महत् निश्चयात्मक अथवा अध्यवसाय स्वरूप है, कदाचित इसी कारण। अब यहाँ पर हेतु बतलाया, इस कारण से, निश्चयात्मक होने के, अध्यवसाय रूप होने के कारण से इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? बुद्धि। महत् तत्व का दूसरा नाम क्या है? बुद्धि। तो जब आदि सर्ग में जब प्रलय काल का अवसान और सृष्टि का आरंभ होने को होता है, उस समय प्रकृति सत्व रजस तमस तत्वों में नियंता परमात्मा की प्रेरणा से एक क्षोभ उत्पन्न होता है। मैंने जो कल बतलाया था आपको कि जब साम्य अवस्था में तत्व होते हैं सत्व रजस और तमस, इनमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और उससे वो तत्व सर्वोन्मुख हो जाते हैं, उनमें निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक तरह से अगर कहा जाए इसको तो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, उनके जो साम्य अवस्था है वो बिगड़ने लगती है, इक्विलिब्रियम चेंज होने लगता है। और जो साम्य अवस्था में थे, क्षोभ के कारण वैषम्य की ओर झुक जाते हैं और फिर वे किसी विशिष्ट कार्य के रूप में तो परिणत नहीं होते, लेकिन उनमें ये जो महत् तत्व है ये उत्पन्न हो जाता है, उनमें क्षोभ होकर के ये महत् तत्व उत्पन्न होता है। यह अवस्था ऐसी है जबकि मूल कारण किसी विशेष कार्य के रूप में परिणत नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाई देने वाली चीज बन गई हो, महत् तत्व बुद्धि किसी को दिखाई तो देती नहीं, ये है, सूक्ष्म है, तो उसमें परिणति हुई है, उसमें चेंज हुआ है, सत्व रजोगुण और तमोगुण, इनमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ। विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण से सृष्टि का आरंभ हुआ, पदार्थों का परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो पहला तत्व जो बनता है महत् तत्व, ये इस प्रकृति का प्रथम कार्य है, यानी जो बुद्धि की महिमा सब ओर गाई जाती है वो बुद्धि क्या है? इस प्रकृति का पहला कार्य ही बुद्धि है। और इसीलिए संसार में अगर सुख से जीना है तो सबसे पहले अपनी बुद्धि ठीक करनी होती है। अगर बुद्धि ठीक हो जाएगी तो बुद्धि के ठीक होने से प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, इन तीनों के विषय में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र पर वापस आते हैं कि यह अवस्था ऐसी है जबकि मूल कारण किसी विशेष कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाता, इसलिए सांख्य में इसको कारण रूप के अंतर्गत मान लिया गया। तो महत् तत्व को भी कारण रूप के अंतर्गत ही माना गया, मतलब मूल कारण तो क्या है? प्रकृति है, और इसको भी कारण रूप के अंतर्गत मान लिया है, और वही मूल कारण का आद्य कार्य है, मतलब फर्स्ट जो उसमें चेंज आया है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या है? वो महत् तत्व है। अब इस क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं, प्रथम कार्य से जब द्वितीय कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं, तो चरमो अहंकारा, उससे आगे क्या बनता है? महत् तत्व से अहंकार बनता है। अब अहंकार क्या है? उसके अनंतर जो कार्य होता है उसका नाम अहंकार है। इसका अर्थ है अभिमान वृत्ति। ये भी हमने आपको बतलाया था कि जो बुद्धि तत्व है उसके द्वारा, यानी महत् तत्व के द्वारा, महत् तत्व ऐसा शब्द है जो हम सामान्य व्यवहार में नहीं सुनते, इसलिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और हम उस बात को याद करेंगे जो हमने योग दर्शन के समय पर पढ़ी थी कि बुद्धि के द्वारा महत् तत्व अर्थात महत् तत्व के द्वारा अहंकार का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बुद्धि से अहंकार का निर्माण हो रहा है, और अभिमान वृत्ति है। अहंकार क्या है? अभिमान वृत्ति। तो यह अभिमान वृत्ति वाला है। जिस प्रकार आद्य कार्य बुद्धि निश्चय करती है, उसी प्रकार से जो अहंकार है वो क्या है? अभिमान वृत्तिक है। इसकी प्रवृत्ति क्या है? अभिमान करना। ठीक है, तो ये दूसरा कार्य है। तो महत् तत्व से अहंकार का निर्माण हो गया। अब तत्कार्यत्व उत्तरेषाम, अब इस अहंकार के द्वारा उत्तरेषाम मतलब आगे के जो चीज हैं उनका निर्माण होता है। कौन कौन सी चीजें? वो हैं पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और जो सात्विक वाला सतोगुण वाला पार्ट है उससे हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 जो बाह्य और आंतरिक इंद्रियां हैं, इनका निर्माण होता है। आगे आद्य हेतुता तद द्वारा पारंपर्येप्यणुवत, आद्य हेतुता प्रकृति की आद्य हेतुता अर्थात जो प्रकृति ही इसका मूल कारण है, उसके द्वारा
कार्य के द्वारा परंपरा होने पर भी अणु के समान ये भी कैसे रहते हैं, सूक्ष्म रूप में ही रहते हैं। तो जैसे प्रकृति सूक्ष्म थी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की अवस्था में, उससे जब पहले महत तत्व बना वो भी सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं देगा आंखों से। उससे फिर जो अहंकार बना वो भी सूक्ष्म है, वो भी हमको दिखाई नहीं देगा आंखों से। और उससे जो पंच तन्मात्रा और इंद्रियां बनी है वो भी क्या है, सूक्ष्म है, वो भी हमको। अभी तक ये जितना भी जगत चल रहा है, ये कौन सा जगत चल रहा है, ये सूक्ष्म जगत है, इसमें कुछ भी स्थूल नहीं है। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अचेतन प्रकृति और चेतन आत्मा दोनों तत्वों की स्थिति क्या है, अनादि है। तब चेतन आत्मा में समस्त जगत का लीन हो जाना क्यों न मान लिया जाए। अब ये प्रश्न उठाया कि अगर ये दोनों अनादि हैं तो फिर हम ये मान लेते हैं कि जो जगत है, जो जड़ जगत है, उसको, उसका जो लीन है, उसका जो अंत हो जाता है वो किसमें हो जाता है, ब्रह्म में ही या चेतन तत्व में वो लीन हो जाता है। इस अचेतन प्रकृति का स्वीकार करना ही व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि जिन तत्वों की हम अभी तक बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे तत्व हमने अब तक इसी रूप में जाने हैं कि ये जिंदा व्यक्ति के पास होते हैं। क्यों जी? आपने बुद्धि किसी प्रकृति के हिस्से के रूप में अब से पहले जानी थी? नहीं जानी थी। अहंकार तत्व को हमने प्रकृति के हिस्से के रूप में जाना था? नहीं जाना था। ये तो हम यही मानते आए हैं अब तक कि हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, तो ये सारा का सारा जो हम हमारा मानते हुए चले आए हैं, इस माने हुए में फिर ये मान लेने में क्या हानि है? प्रश्न किया है कि ये प्रकृति भी इसी चेतन तत्व में लीन हो जाती है। तो वहां पर सूत्रकार कहते हैं कि पूर्व भावित्वे दयोर एक तरस्य हानेन्त्य तर योगः। द्वयो पूर्व भावित्वे, दोनों के पूर्वाभावी अर्थात अनादि होने पर, एक तरस्य उनमें से एक के हान परित्याग पर, अन्यतर योगः, अन्य एक का उपादानता के साथ योग संबंध होता है। यानी अब दोनों अनादि हैं और दोनों अनंत हैं। जब दोनों अनादि हैं तो एक से दूसरा न उत्पन्न हो सकता है और न एक में दूसरा लीन हो सकता है। अगर एक से दूसरे को उत्पन्न मान लेंगे तो फिर वो उसका उपादान कारण हो गया। अभी बात समझ में आई आपको? उपादान कारण हमने कल बतलाया था। उपादान कारण क्या है? जिससे उत्पत्ति हो। तो अगर हम ये मान लें कि चेतन के द्वारा अर्थात परमात्मा के द्वारा सृष्टि ये प्रकृति उत्पन्न हुई है, और जैसा कि बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि ब्रह्म में ही लीन हो जाती है, तो ये ब्रह्म से उत्पन्न होना और ब्रह्म में लीन होना, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए गलत है कि अगर हम ब्रह्म को उत्पत्ति का मूल कारण मान लें, उपादान कारण मान लें, तो फिर उसमें परिणाम उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों अपने गुणों में अलग अलग होने के कारण से, इनमें एक में चेतनता और दूसरे में जड़ता होने के कारण से, और दोनों के ही अनादि होने के कारण से एक से दूसरे का उत्पन्न होना संभव नहीं है। ये तीनों के तीनों तत्व अनादि हैं और अनंत हैं। चेतन और अचेतन दोनों का अस्तित्व पूर्वभावी है, अर्थात अनादि काल से चला आ रहा है। फिर भी इन दोनों में से एक का जगत की उपादान कारणता में परित्याग हो जाता है। अभिप्राय यह है कि इन दोनों में से एक चेतन तत्व अपरिणामी होने से जगत की उपादानता में अनुपयोगी है। ऐसी स्थिति में अन्यतर अर्थात जो दूसरा प्रकृति तत्व है वो रह जाता है और अचेतन उसका योग अर्थात उपयोग या संबंध जगत की उपादान कारणता में माना जा सकता है। इस प्रकार समस्त जगत का मूल उपादान कारण अचेतन प्रकृति ही है, और इसलिए समस्त जगत का लय मूल उपादान अर्थात उसी प्रकृति के मूल तत्वों में होता है। तो ये जो सृष्टि बनती है, ये सृष्टि बनती भी प्रकृति के इन सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से है, और इनकी साम्यावस्था बिगड़ जाने से नाना प्रकार की सृष्टियां होती हैं, और जब प्रलय होता है तब भी ये वापस कहाँ जाती है?
इन्हीं मूल तत्वों की साम्यावस्था में जाकर के लय हो जाती है। तो इसमें ये जो जीवात्मा और परमात्मा है, ये निमित्त कारण तो हो सकते हैं, सहयोगी तो हो सकते हैं, लेकिन ये इसका मूल कारण नहीं हो सकते। आगे बतलाया, परिच्छिन्नम न सर्वोपादानाम, परिच्छिन्न संघात सबका उपादान नहीं हो सकता। परिच्छिन्न अर्थात नश्वर, विनाशशील सावयव संघात अनित्य तत्व समस्त जगत का मूल उपादान नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब यह स्वयं अनित्य है और अन्य किसी कारण से परिणत होकर इस अवस्था में आता है, तब वह सबका मूल उपादान कैसे होगा? उसका अपना कारण ही ऐसा तत्व है जिसका वह उपादान नहीं हो सकता। इस प्रकार उपादान विनाशशील तन्मात्रों को जगत का मूल उपादान नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर हम प्रश्न उठा रहे हैं कि तन्मात्रों से मूलभूत ये पंच महाभूतों की रचना होती है, तो हमें पंच महाभूत दिखाई देना शुरू हुआ, इससे पहले का तो हम देख नहीं पा रहे, सूक्ष्म है। तो पंच तन्मात्र से जब पंच महाभूत की उत्पत्ति हो रही है, तो हम ये क्यों ना मान लें कि पंच महाभूत ही ऐसा, ये पंच तन्मात्र ही ऐसा है कारण जिसमें ये जाकर के फिर से लय हो जाता है। तो वो कह रहे हैं चूंकि उसका कारण मौजूद है, उसका उपादान मौजूद है, और पंच तन्मात्र जो है वो अहंकार तत्व से बना है, और अहंकार तत्व महत से बना है, और महत सत्व रजोगुण और तमोगुण से बना है, इसलिए उनका उपादान कारण मौजूद होने के कारण से हम पंच महाभूतों का मूल कारण उसको नहीं, कारण तो मान सकते हैं, कारण तो मान सकते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, ठीक है जी, तो मिट्टी से घड़ा बनने की स्थिति में हम घड़े का जो कारण है वो मिट्टी को मान सकते हैं, लेकिन हम कहें कि घड़ा जो है उसका मूल कारण, उपादान कारण प्रकृति है, मिट्टी ही है, तो ऐसा नहीं है। उसका मूल उपादान कारण क्या है? वही प्रकृति है जिससे बाकी सारी चीजें बनी है। तो इसलिए इनके कारणों का कारण होने के कारण इनको मूल कारण नहीं माना जा सकता। मूल कारण के रूप में हमें प्रकृति को ही स्वीकार करना पड़ेगा। तदुत्पत्ति श्रुतेश्च, प्रकृति से जगत उत्पत्ति विषयक वेद प्रमाण। अब यहाँ पर वेद का प्रमाण भी है कि उत्पत्ति किससे हुई है, संसार की जितना भी दिखाई देता है, सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, प्रकृति से हुई है। तो प्रकृति की उत्पत्ति के विषय में वेद का प्रमाण होने के कारण से भी हमको इसे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। आगे कहा, ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, और अवस्तु से वस्तु की सिद्धि होती नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये गीता में कहा गया है श्री कृष्ण द्वारा, कि जो है उसका अभाव नहीं हो सकता, और जिसका अभाव है उसका भाव नहीं हो सकता। तो जिन तत्वों से एक दूसरे में परिणत होकर के, चेंज होकर के नाना प्रकार के तत्वों का निर्माण होता है, उन तत्वों का उसके अंदर वो क्षमता का होना आवश्यक है। जैसे बीज है तो वृक्ष निकलेगा, अगर बीज ही नहीं है तो हवा में वृक्ष कैसे निकलेगा? बिना बीज के तो वृक्ष निकल नहीं आएगा। तो बीज के द्वारा वृक्ष का होना होता है, इसी प्रकार से बिना कारण के किसी कार्य का होना नहीं होता है। तो अगर हम सृष्टि रूपी कार्य की कल्पना करते हैं, तो सृष्टि रूपी कार्य के होने के लिए प्रकृति रूपी कारण का होना आवश्यक है, बिना उसके ये काम नहीं हो सकता। किसी वस्तु की सिद्धि अवस्तु से नहीं होती। जब हम दृश्यमान जगत को वास्तविक स्थिति में देखते हैं और इसके अस्तित्व को यथार्थ समझते हैं, तब ये कहना सर्वथा अप्रामाणिक होगा कि इसकी उत्पत्ति बिना किसी वास्तविक कारण के हो गई। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति वस्तु से ही होती है। कार्य मात्र का उपादान वस्तुभूत होना चाहिए। स्वप्न अथवा भ्रांति स्थलों में भी प्रतीति का कारण अथवा आधार अवास्तविक नहीं माना जा सकता। हम जो स्वप्न भी देखते हैं, तो स्वप्न लोक वास्तविक है या अवास्तविक है? स्वप्न लोक अवास्तविक है, वास्तविक तो नहीं है। लेकिन क्या हम स्वप्न में किन्हीं अवास्तविक चीजों को देखते हैं? नहीं, हम स्वप्न में भी वो चीजें देखते हैं जिनके बारे में या तो हमने देखा है या हमने सुना है। जो हमारे ज्ञान के बाहर है, उन चीजों के बारे में हम कभी भी स्वप्न में नहीं देख सकते हैं। तो स्वप्न वाला जो वास्तविक जगत है, वो भी वास्तविक के ही आधार पर है, यानी वस्तुओं के आधार पर है।
तो इसलिए अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, किसी भी वस्तु का निर्माण दूसरी वस्तु से ही होगा। और कौन सी वस्तु से होगा? वस्तु तो तीन है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो कौन सी वस्तु से निर्माण होगा? तो वहां पर जिसमें परिणाम की क्षमता है उस वस्तु से। जीव अपरिणामी है, ईश्वर अपरिणामी है, और इन दोनों के अपरिणामी होने के कारण से इनमें क्षमता नहीं उत्पन्न करने की। जीव जीव को उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, परमात्मा जीव को उत्पन्न कर सकता है? परमात्मा भी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इन दोनों में उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ये क्या कर सकते हैं? ये प्रकृति के द्वारा निर्माण कर सकते हैं। तो उत्पन्न होने की और निर्मित होने की क्षमता जो है वो केवल और केवल किसमें है? प्रकृति में है। इसलिए जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जितने भी सृष्टि के निर्माण और प्रलय हमें दिखाई देते हैं, इन सब का होना केवल और केवल उपादान कारण प्रकृति के ही लिए होता है और उसके द्वारा होता है। इन दृष्टांतों के आधार पर यह स्थिति समष्टि रूप से जगत की समझी जा सकती है। पूरा सारा जगत जो है उसके बारे में भी हम विचार करें तो हमें समझ में आएगा कि इसी प्रकार से इस सारी चीजों का निर्माण हुआ है, छोटी से लेकर के बड़ी तक जितनी भी चीजें हैं वो सब ऐसे ही निर्मित। और एक उदाहरण ले लें, एक और उदाहरण ले लेते हैं सरल। वो ये कि जो बच्चा है, कोई किसी भी मनुष्य का है या किसी पशु पक्षी का है, जब उसका जन्म होता है उस समय उसका आकार कैसा होता है? छोटा। और धीरे 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 उसका आकार कैसा हो जाता है? बड़ा। आयु के साथ साथ उसका आकार बढ़ जाता है। वो आकार जब बढ़ा है तो उस आकार के बढ़ने में कौन जुड़ा उसके साथ में? पंच महाभूत। क्यों जी? आत्मा का आकार भी बड़ा हो जाता है उसके अंदर। आत्मा का आकार बड़ा नहीं हो सकता। आत्मा जैसा आया है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो परिणामी जो है वो शरीर है। पंच महाभूतों के सहयोग से और संयोग से नाना प्रकार से उसमें परिवर्तन होते हैं। पहले बढ़ता है फिर घटता भी है। जब एक आयु के बाद व्यक्ति का शरीर बढ़ना बंद हो जाता है तो फिर समय बाद घटना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो घटता भी। तो ये केवल मात्र पंच महाभूतों का संयोग और वियोग है, उसके कारण से होता है। तो ये क्षमता केवल प्रकृति के तत्वों में है। अगर हम कहें कि आत्मा में ऐसा संभव है तो आत्मा में ऐसा संभव नहीं है। आत्मा अपरिणामी होने से जैसा है वैसा का वैसा एक रस रहता है। आबाधात दुष्ट कारण जन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम्। अबाधात बाध न होने से, अदुष्ट कारण जन्यत्वात् अदुष्ट कारण द्वारा उत्पन्न होने, च तथा ऋषि महर्षि एवं क्रांतदर्शी विद्वानों द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण इस समस्त जगत को अवस्तुत्वम, अवस्तु अर्थात अलीक, तुच्छ, असत्य या केवल भ्रम नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे प्रश्न ये किया कि जब सब कुछ ऐसा ही है कि बनेगा बिगड़ जाएगा, जैसे कुछ लोग कहते भी हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब ये जो जगत मिथ्या है, आप मान सकते हैं जगत मिथ्या है? जगत मिथ्या नहीं है। जगत मिथ्या इसलिए नहीं है क्योंकि जगत का निर्माण वास्तविक है। इसमें सारे के सारे जो तत्व हैं उनका निर्माण कैसा है? वास्तविक है। उसमें कुछ भी अवास्तविक नहीं है। हाँ, उसकी स्थिति जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी प्रकृति के द्वारा निर्मित हुए होने के कारण से और समस्त विद्वानों द्वारा इसकी वास्तविकता को स्वीकार किए जाने के कारण से ये प्रमाणित है कि ये अवास्तविक नहीं है, ये केवल छलावा नहीं है, बल्कि वास्तव में इस जगत का अस्तित्व है। अगर ये मान लीजिए, एक इसमें और शंका खड़ी होती है कि अगर हम ये कह दें कि जगत पूरी तरह से मिथ्या है, तो फिर इस मिथ्या जगत से जीवों को उनके पाप पुण्यों का फल कैसे मिलेगा? हम जब स्वप्न में होते हैं और स्वप्न में जब हम कोई धन प्राप्त कर लेते हैं, उस धन का अस्तित्व कैसा है? वास्तविक है या अवास्तविक है? अवास्तविक, ठीक है ना। लेकिन क्या जगत में ऐसा ही होता है? जगत में ऐसा नहीं होता। जब हम जागते हुए परिश्रम के द्वारा कोई भी वस्तु प्राप्त करते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो शक्ति हो, और उसके द्वारा हम बहुत सारे कार्यों का संपादन भी करते हैं, बहुत सारी सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है
कि जो हम जगत में प्राप्त करते हैं वो वास्तविक है, अवास्तविक नहीं है। और इसी कारण से ये कहना कि जगत मिथ्या है, ये बात ठीक नहीं है। विद्वानों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। जगत का अस्तित्व वास्तविक अस्तित्व है। इसको और दृढ़ करने के लिए भावे तद योगेन तत् सिद्धिर अभावे तद भावात कुतस्तराम तत्सिद्धि। भाव होने पर तद योगेन उस मूल कारण के योग से तत्सिद्धि उस जगत की सिद्धि है। अभावे न होने पर तद अभावात उस कारण के अभाव से कुतस्तराम कैसे उस कार्य की सिद्धि होगी। यानी मूल कारण का सद्भाव मानने पर उसके द्वारा सद्रूप कार्य की सिद्धि हो सकती है। यदि मूल कारण को अभाव रूप कहा जाए तो उसका अस्तित्व ही कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगले सूत्र में पिछली जो हमारी मान्यता हम जिसको लेकर के चल रहे हैं कि जगत वास्तविक है, उसको और दृढ़ किया गया है कि एक तो इसका कारण उपस्थित है। कारण क्या है? प्रकृति। मूल कारण प्रकृति के रूप में उपस्थित है। और दूसरी बात कि कार्य रूप में हमें सारा का सारा जगत दिखाई दे रहा है, उसमें परिणाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो परिणाम के होने से, कार्य के होने से और कारण के होने से, तीनों की उपस्थिति होने से इसको हम मिथ्या या अभाव इसका नहीं मान सकते हैं। जब कारण का अस्तित्व न रहा तब सद्रूप कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है? परंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हम जगत रूप कार्य के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, इसलिए उसके अनुरूप ही उसके सद्रूप कारण का अनुमान करना चाहिए। सांख्य सिद्धांत के अनुसार सदात्मक अचेतन प्रकृति जगत का उपादान कारण है। ये बात अब पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। न कर्मण उपादानत्वा योगात्, कर्मण कर्म क्रिया का उपादानत्व योगात् उपादानता के साथ संबंध होने से न जगत का उपादान वह नहीं है। यानी कर्म अर्थात क्रिया मात्र से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब जैसे कुछ धर्मों में, कुछ संप्रदायों में इस बात को कहा जाता है कि मंत्र बोल दिया कुन्न और उससे हो गई उत्पत्ति सृष्टि की। अल्लाह मियां ने क्या बोल दिया? कुन्न बोला और उससे सृष्टि की उत्पत्ति 6 दिन में हो गई। प्रकृति तत्व को वो स्वीकार नहीं करते। उनका मानना ये है कि सब कुछ उसी के हाथ में है और वो जैसे चाहे, जैसी मर्जी वैसा कर सकता है। लेकिन वास्तव में जो दर्शन है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य का होना संभव नहीं है। और प्रकृति इस कारण रूप, कार्य रूप जगत का मूल उपादान कारण है। परमात्मा इस प्रकृति के द्वारा ही इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण करता है। कर्म अर्थात क्रिया मात्र से जगत की उत्पत्ति नहीं हो। केवल परमात्मा कर्म करे और उससे संसार बन जाए, या जैसे हम परमात्मा को न जानते हुए हम अपने आप को जाने, हम अपने आप में ये समझें कि हमारे हाथ में कोई वस्तु तो ना हो, हमारे हाथ में मिट्टी तो ना हो, और हम कहें कि हम घड़ा बना देंगे, तो ये संभव है? बिना मिट्टी के घड़े का बनना संभव नहीं है। तो जैसे संसार में हम देखते हैं कि मिट्टी के बिना घड़े का बनना संभव नहीं है, घड़ा बनाने के लिए जहां एक और बनाने वाला निमित्त कारण चाहिए, जहां साधारण कारण के रूप में चाक चाहिए, वहां पर उस चाक के ऊपर और बनाने वाले निमित्त कारण कुम्हार के हाथों में मिट्टी का भी होना नितांत आवश्यक है। अगर नहीं होगी तो उससे क्रिया मात्र से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये अप्रमाणिक बात है, चाहे वह परमात्मा की प्रेरणा रूप क्रिया ही क्यों ना हो। यानी परमात्मा का नाम लेकर के भी अगर कोई कहता है कि परमात्मा तो जो चाहे सो करे, तो दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। परमात्मा भी जो चाहे सो नहीं कर सकता, वो भी अपने नियमों में बंधा हुआ, जो संसार के नियम हैं, जो उसके बनाए हुए ही नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही जो चाहे सो कर सकता है। नियमों से बाहर जाकर के जो चाहे सो नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए उसे सर्वशक्तिमान कहना उपयुक्त है, क्योंकि अपने कार्यों को करने के लिए उसे हम में से किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती से भी जब ये प्रश्न किया गया कि एक तरफ तो आप कहते हो ईश्वर सर्वशक्तिमान है,
तो सर्वशक्तिमान का अर्थ तो हो गया जो चाहे सो करे। तो ऋषि दयानंद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ जो चाहे सो करे नहीं है। परमात्मा अपने कार्यों में किसी की सहायता नहीं लेता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और अपने कार्य कौन से उसके, तो इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहना उपयुक्त है कि उसके कार्य इतने बड़े बड़े हैं, सूर्य चंद्र आदि जैसे बड़े बड़े ग्रहों नक्षत्रों को उपग्रहों को बनाना और बिना किसी की सहायता के बनाना, ये कोई छोटा कार्य तो है नहीं। इसके साथ साथ छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव को बनाना। अब आप देखिए कि हमारे सामने रेंगने वाली छोटी सी चींटी, उस चींटी की अवस्था पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वो छोटी सी चींटी, उस चींटी के अंदर आंखें भी हैं, उसके अंदर श्वास लेने के लिए श्वसन तंत्र भी है, उसके अंदर जनन तंत्र भी है, उसके अंदर उत्सर्जन करने के लिए जो रीनल सिस्टम हमारे अंदर होता है, उत्सर्जी तंत्र, वो भी है। उसके अंदर जो जीवन का प्रवाह करने के लिए हमारे अंदर जैसे रुधिर तंत्र है, उसके जीवन का प्रवाह करने के लिए उसके अंदर भी पूरा तंत्र है। यानी उस छोटी सी चींटी के अंदर गर्भाशय भी बना दिया, आमाशय भी बना दिया, अंडाशय भी बना दिया। सोचिए कि जिसने इस रचना को किया है वो अगर सर्वशक्तिमान नहीं है तो और कौन हो सकता है। तो इसलिए अपने कार्यों को और इतनी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी जो बिना किसी की सहायता के करता है, इसलिए परमात्मा को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। बल्कि इसलिए नहीं कहते कि जो चाहे सो कर दे। तो यहां पर कहा है न कर्मण उपादानत्वा योगात्, उसके हुए बिना नहीं हो सकता है, चाहे परमात्मा की ही प्रेरणा रूप क्रिया न हो। इसलिए प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानना आवश्यक है और तब पुरुष के लिए और पुरुषार्थ के लिए प्रकृति का उपयोग भी स्पष्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए प्रकृति है ही नहीं कुछ, अगर संसार मिथ्या है, तो आप पुरुषार्थ क्या करेंगे फिर? मिथ्या में तो कोई पुरुषार्थ होता नहीं। कोई सपने में हिमालय पे चढ़ जाए, क्यों जी? सपने में जो हिमालय पे चढ़ गया उसको आप ट्रॉफी दोगे हिमालय पे चढ़ने की? नहीं दोगे। किसको दोगे? जो वास्तव में चढ़ा है। तो अवास्तविक जगत में किए हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम जगत को मिथ्या मान लेंगे तो फिर हमारे किए हुए सारे के सारे पुरुषार्थ जो है वो व्यर्थ हो जाएंगे, और जब पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएंगे तो फिर सृष्टि का प्रयोजन भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि सृष्टि का प्रयोजन किसके लिए है? भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए है। इसलिए परमात्मा के द्वारा प्रकृति के उपादान कारण रूप से ये सारी की सारी प्रकृति कार्य रूप में सृष्टि में बदल जाती है, और इस सृष्टि में जीवात्मा अपने अपने पाप और पुण्य कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए उनके फल भोगते हैं, और इस प्रकार से इसका प्रयोजन जो है वो सिद्ध होता है। आगे बतलाया अपवर्ग के प्रति प्रकृति का उपयोग सुनकर फिर एक आशंका होती है कि अपवर्ग की प्राप्ति तो वैदिक यज्ञ याग आदि कर्मों के अनुष्ठान से हो जाएगी, उसके लिए प्रकृति पुरुष विवेक द्वारा प्रकृति का उपयोग अनावश्यक है। क्या किया प्रश्न? जैसे हमारे यहाँ एक मान्यता है, आप देखिए इसको जोरदार तरीके से समझिए आप क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उठाया है। हम लोग ये समझ बैठते हैं कि यज्ञ याग आदि करने से, गंगा जी में नहाने से, तीर्थों में जाने से मुक्ति हो जाएगी, और वहां बैठे हुए जो ठेकेदार हैं वो इस बात की गारंटी भी लेते हैं कि आप अगर हमारे पास आओगे, सब जगह जितने भी तथाकथित धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, उन सब में ये ठेकेदारी लेके बैठे हुए हैं लोग। वो कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपके सारे दुख दूर कर देंगे, सारे पाप हर लेंगे, आपकी मुक्ति करा देंगे। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाजार में मिलती हो, ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती हो। ये कैसे होगी? ये केवल और केवल अपने किए के द्वारा होगी। तो यहां पर ये प्रश्न उठाया
कि वैदिक यज्ञ यागादि करने से तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो जब मुक्ति हो जाएगी तो उसके लिए विवेक ख्याति की आवश्यकता क्या है? हम क्यों इस चक्कर में पड़े हैं कि समाधिस्थ होकर के हम विवेक ख्याति की अवस्था प्राप्त करें और फिर जाकर के मुक्त हों? इससे बढ़िया तो सामान्य रूप से यज्ञ आगादि करना कोई बड़ा काम थोड़ी है, तो कोई भी कर सकता है। तो हमारे पास धन है ही है, हम खूब सारा यज्ञ आगादि करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं और जाके विद्वानों के पास में बैठ जाते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा और हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर सूत्रकार जो है वो इसका समाधान करता है, और समाधान क्या करता है? नानुश्रविकादपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन वृत्ति योगाद पुरुषार्थत्वम्। आनुश्रविकादपि, केवल यज्ञ याग आदि वैदिक कर्म से तत्सिद्धि, उस अपवर्ग की सिद्धि न नहीं, साध्यत्वेन, साध्य होने के कारण, आवृत्ति योगात, पुनः पुनः आवृत्ति का योग होने से, अपुरुषार्थम, अपुरुषार्थ है। क्या? यज्ञ आपने किया, यज्ञ का लाभ क्या है? वातावरण की शुद्धि। लेकिन आपने एक दिन यज्ञ किया, उससे कल की शुद्धि हो जाएगी? हो जाएगी। आज की हो जाएगी? हो जाएगी। परसों की? फिर आपको दोबारा करना, फिर दोबारा किया, उसके बाद फिर दोबारा करना है, फिर किया तो उसके बाद फिर दोबारा करना है। यानी इससे अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी। और हम संकल्प क्या करके बैठे हैं? अथ त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुखों का अत्यंत निवृत्त हो जाना, अर्थात पूरी तरह से दूर हो जाना, उनकी अत्यंत निवृत्ति का हो जाना ही अपवर्ग है, मोक्ष है और हमारा परम पुरुषार्थ। तो जिस पुरुषार्थ के द्वारा हमारे दुख कुछ समय के लिए दूर होते हैं, उसको हम परम पुरुषार्थ मान नहीं सकते। तो सूत्रकार यहाँ पे कह रहे हैं, अनुश्रव अर्थात वेद में प्रतिपादित केवल यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से अपवर्ग की सिद्धि नहीं हो सकती। कारण यह है कि ये यज्ञ आदि कर्म किसी विशेष कामना की भावना से किए जाते हैं। ये अनुष्ठान उस कामना को पूरा करने के लिए भोग सामग्री प्रस्तुत कराने में सहायक होते हैं, इसलिए ये सब भोग प्राप्ति के ही अंश हैं। अगर हम वातावरण को शुद्ध करने के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो भी वो कौन सा काम हो रहा है? वो भी भौतिक काम हो रहा है, सांसारिक काम हो रहा है, और आत्मा का जो आत्म ख्याति की अवस्था तक पहुंचना है, वो इस कार्य के द्वारा होना संभव नहीं है। उसमें भी अगर इसमें इच्छाएं जुड़ी हुई हैं भोग्य पदार्थों की, तो फिर तो और भी नीचे की स्थिति में चला गया, क्योंकि वहां पर तो आपको वो भोग्य पदार्थ प्राप्त हो गया, आपके यज्ञ का फल आपको मिल गया, उसके द्वारा फिर उतनी ही कार्य सिद्धि होती है। तो इसलिए इनको यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसको अपुरुषार्थ की श्रेणी में गिना गया है। पुरुषार्थ की श्रेणी में केवल और केवल विवेक ख्याति को। इस प्रकार कामना की भावना से अनुष्ठित यज्ञ आदि साध्य अर्थात अन्य सांसारिक सुख साधनों के समान होने से बार बार संसार में अनुष्ठाता की आवृत्ति के प्रयोजक होते हैं, इसलिए ये अपुरुषार्थ हैं। और इसके द्वारा होगा क्या? देखिए, संसार में जो भी कर्म आप करेंगे उस कर्म का आपको फल मिलेगा। कोई भी कर्म हो, उस कर्म का आपको फल निश्चित रूप से मिलने वाला है, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। और जब आप किसी कामना से कर्म करेंगे, यानी यज्ञ आदि करते समय अगर उसके साथ में हमारी कामना जुड़ी हुई है कि हमें ये प्राप्ति हो जाए, हमें वो प्राप्ति हो जाए, हमारा वातावरण शुद्ध हो जाए, हमारा रोग दूर हो जाए, ये भी तो क्या है? कामना ही है ना। तो इन कामनाओं के साथ में जब यज्ञ किए जाते हैं तो वो यज्ञ निश्चित रूप से फल देने वाले होंगे, और फल देने वाला होने के कारण से, क्रिया का फल होने के कारण से आप पुनः पुनः इस संसार में आवृत्ति आपकी होगी, बार बार जन्म और मरण के चक्र में आपको पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए यज्ञ याग आदि पुरुषार्थ है, लेकिन परम पुरुषार्थ नहीं है, और इसलिए मोक्ष साधन में इसको पुरुषार्थ की श्रेणी में गिना गया है।
परम पुरुषार्थ की श्रेणी में गिना गया नहीं है। तो ये सांसारिक पुरुषार्थ है, ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं है। और आप देखते भी हो, यज्ञ याग आदि करते में हम क्रिया में ज्यादा लीन होते हैं बजाय ईश्वर और स्वयं के चिंतन। उस समय चिंतन हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यज्ञ करने, अग्निहोत्र करने के लिए बैठा है और यज्ञ करते समय आंखें बंद कर ले, तो यज्ञ होगा? यज्ञ होगा ही नहीं। मालूम पड़ा कि पंडित जी के ऊपर घी पलट दिया, तो वहां पे सारी क्रियाविधि बिगड़ जाएगी। तो वहां पर तो आंखें खुली हुई हैं। अब आंखें खुली हुई हैं और पंडित जी जो मंत्र बोल रहे हैं वो भी कान में जा रहे हैं, पंडित जी के साथ साथ और कोई कुछ बोल रहा है वो भी कान में जा रहा है। तो यानी सारी इंद्रियां जो हैं वो दृश्य में भी लगी हैं, श्रवण में भी लगी हैं, गंध भी आ रही है वहां पर। हम लोग कहते हैं कितनी अच्छी सुगंध आ रही है यज्ञ की, तो सुगंध भी हम सूंघ रहे हैं। यानी हमारी सारी की सारी इंद्रियां जब बहिर्मुखी हैं और अपने अपने सारे विषयों को वहां पर ग्रहण कर रही हैं, तो वहां पर अंतर्मुखी होकर के, समाधिस्थ होकर के जो आत्मख्याति की स्थिति है उसका प्राप्त होना संभव नहीं है। इसके अलावा एक और बात होती है, इसके अलावा एक और बात ये होती है कि यज्ञ करने का भी कई बार अभिमान हो जाता है। अब इसके लिए मैंने यज्ञ किया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैंने इतनी सामग्री, इतने घी से यज्ञ किया, मैंने इतने पुरोहितों को बुला करके दक्षिणा, ये क्या है? ये अहंकार भाव है। इसके होने से भी क्या होता है कि हमारा वो कर्म हमें बंधन में डालने वाला हो जाता है। या हम जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के समय में हम क्या बोलते हैं? हम एक मंत्र बोलते हैं, और उस मंत्र का ये जो 4 पवमान आहुतियों के बाद में जो हम 8 आहुतियां देते हैं, उनमें ये मंत्र बोला जाता है। और उस मंत्र में ये प्रार्थना की जाती है कि हे परमेश्वर, यज्ञादिकों के द्वारा होने वाले जो बंधन हैं, यज्ञादिकों के द्वारा जो अभिमान, अहंकार आदि रूप होने वाले जो बंधन हैं, वो बंधन भी मुझे प्राप्त न हो और मैं उनसे बच करके अधम, मध्यम, उत्तम तीनों प्रकार के बंधनों से बच करके इस संसार से मुक्त हो जाऊं। उदुत्तमम वरुण पाशमस्मदवाधमम विमध्यमम श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो हितये स्याम। मैं तीनों प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना हम यज्ञ के समय करते हैं। तो यज्ञ भी क्या है? एक तरह से देखा जाए तो बंधनकारी है। उसको मुक्ति के लिए पुरुषार्थ में नहीं गिना गया है, उसको सांसारिक पुरुषार्थों में गिना गया। तो आज की हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे।